नमस्कार दोस्तों। हमारे पिछले वीडियो में हमने वैदिक मैथमेटिक्स से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय वैदिक मेथड। वैदिक मेथड से मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीकों में जैसे कि निखिलम सूत्र हो गया, ऊर्ध्वत्रीयक व्याम हो गया, और भी कई तरह के अपन इसमें पढ़ते हैं। तो देखो, पहला लिखा हुआ है चूज द बेस्ट सूत्र बेस्ड मेथड इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 588 मल्टीप्लाई 512, 842 मल्टीप्लाई 858 एंड 966 मल्टीप्लाई 973। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। 588 इंटू 512। आपको एक सूत्र ध्यान है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि या तो यूनिट डिजिट या ये दो डिजिट मिलकर या तो 10 बने या 100 बने या 1000 बनता है। तब हम क्या करते हैं, इसको एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम जो इसका जो बेस, जो डिजिट ऐड होके बेस बना रही है उनके अलावा जो डिजिट आ रही है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम आ रही है। अब इसको एकाधिकेन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6, ठीक है। दूसरा यहां पर हम लिखेंगे 88 इंटू 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 30। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12 को 88 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 96, और 96 होके ये हो जाएगा 1056। यहां पर देखो, दो डिजिट का मल्टीप्लाई दो डिजिट के नंबर से हो रहा है तो आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 4 डिजिट में, ठीक है। और दूसरी बात है कि अपन ने जो बेस लिया था वो 100 लिया था, इसलिए ये दो डिजिट ही रहेगी। अगर यहाँ पे 8 इंटू 2 हो तो आपको ध्यान रखना है कि 08 और 02 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सवाल ऐसा हो जाए तो आपको यहाँ पे ये आप ये मत कर देना कि यहाँ पे 8 इंटू 2 कर दो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने बेस लिया है 100। इनके ऐड करने से सॉरी ये 1 था यहाँ पर, इनको ऐड करने से 100 बन रहा है। तो यहाँ पर भी 100 में दो जीरो रहते हैं, तो ये दो जीरो के दो डिजिट यहाँ पे होने चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब आपका ये जो स्लैश है ये हटा दो, आंसर आ गया 301056, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका जो सूत्र है वो है सूत्र निखिलम विधि या सूत्र निखिलम मेथड। उसमें क्या करते हैं, हम नंबर लिखते हैं, उसका बेस लिखते हैं, सब बेस लिखते हैं अगर हो तो, और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं पैटर्न में लिखकर। तो दूसरा इसका मेथड हम लिखेंगे सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम में देखो, सबसे पहले लिखने का तरीका देख लो। नंबर लिखेंगे और इसका डेविएशन लिखेंगे, ठीक है। नंबर और डेविएशन लिखने से पहले अपन ये डिसाइड कर लेंगे कि इसका जो बेस है वो तो है 100 और सब बेस जो है वो है 5, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहला डिजिट है 5888। 588 जो है वो 500 से 88 ज्यादा है,
यानी प्लस का 88। 500 था, दूसरा 512 है, वो इससे 12 ज्यादा है। अब आप क्या करोगे, किसी भी एक, कोई भी एक इस तरह से एरो लगा लो और उनको ऐड करके, जैसे 588 हो गया तो प्लस 12 हो जाएगा, 588 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई सब बेस। अगर देखो यहाँ पर ये 188 होता, 112 होता, तो यहाँ पे सब बेस होता 1 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर ये 100 के बेस के पास वाली वैल्यूज जब होती है, यानी जैसे 150, 140, इनमें यहाँ पे सब बेस नहीं लिखा जाता। नहीं लिखने का मतलब है वो 1 मल्टीप्लाइड रहता है। ठीक है, आगे आप लिखोगे 88 इंटू 12। ठीक है, यहां से और यहां से क्या फर्क रहेगा वो ध्यान देना आप। ये तो हो गया कितना, 600 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 88 इंटू 12 अपन जब करते हैं तो ये 101056। यहां पर ये बनेगा 3000। अब देखो 10 जो है वो तो जाएगी कैरी में, और 56 रहेगा आपका मेन डिजिट। यहाँ पर जो बेस था वो था 100। निखिलम मेथड में और एकाधिक पूर्व में यही फर्क है। इसमें आप देखो 4 डिजिट को आपने एक साथ लिखा था और फिर बाद में स्लैश हटा के आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, बेस 100 है तो 2 डिजिट जो यूनिट डिजिट की तरफ से, मतलब आपकी लेफ्ट साइड से, आप 2 डिजिट को आप इसमें छोड़ दोगे और बाकी की जितनी भी डिजिट यहाँ पे बचती है 1 2 3 4 जितनी भी, उन डिजिट्स को आप एज ए कैरी आप लगाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 10 और ये 56 रह गया, ये आपका आंसर। 2 मेथड हो गए। तीसरे मेथड पे आते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ये मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन का एक आसान सा है। इसमें हमें बेस सब बेस का कुछ लेना देना है नहीं कुछ खास। सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, 588 और 512 को इस तरह से एक बार आप लिख देते हो। ठीक है, फिर आप इनके तिर्यक व्याम, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा या क्रिस क्रॉस, अगर इसको बोले तो ज्यादा सही रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से आप एक एक कॉलम को आप अनकवर रखो, बाकी को दो कवर रखो। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट साइड बोल रहा हूँ तो ये राइट साइड है, आप ध्यान रखना इस बात का। लेफ्ट साइड का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी। तो इसको आप कवर रखो, ये हो जाएगा 8 इंटू 2, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर ये एक और कॉलम को अनकवर कर दो, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 12, और फिर तीनों अनकवर हो जाएंगे तो 588 512। ठीक है, इसके बाद में एक बार ये सारे अनकवर हो गए तो अब इधर से आप अनकवर करना शुरू करो। ठीक है, तो 58 और 51 बचेंगे। उसके बाद में ये दो कवर होंगे तो ये बचेगा 5 5। देखो ये 5 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये अपना सही है। इनको, इसको आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करो इस तरह से, और इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इनको इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 टू 16 प्लस, देखो ये क्रॉस का जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आप समझ लो कि प्लस करना है हमें, ये हो जाएगा 8। उसके बाद में ये हो जाएगा 10 प्लस 40, ये 5 टू 10, 5 8 40, और प्लस 8, यहाँ पे 5 प्लस 8 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अगले स्टेप के लिए इनको सिंप्लीफाई कर लो,
25, 45, 58, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब आपको ये जितने भी आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, अलग अलग जितने भी पार्टीशन नजर आ रहे हैं, इनके यूनिक डिजिट को आपको छोड़ना है, बाकी जो भी डिजिट बच रही है उसको कैरी में लगाना है। मतलब लास्ट वाले में कोई भी कैरी नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसके आगे कोई कहीं भी कुछ फॉरवर्ड नहीं होगा, तो ये लास्ट का जो कॉलम है ये 25 एज इट इज आएगा। उसके बाद में 4, 5, 5 कैरी 8, मेन डिजिट हो जाएगी 2, 4, 1, 6। यहां से हम क्या करेंगे, ये 6 सिंगल डिजिट है, 1 इसमें ऐड होगा 5 बन जाएगा। ठीक है, 2 इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा 10। 10 जब हुआ तो ये 10 का 1 कैरी इसमें आ गया। ठीक है, तो 6 हो गया, 6 और 5 हो गया 11। ठीक है, 11 की कैरी यहाँ पे एक होगी 5 और 5 होगी 30। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन रहता है तो देखो क्या करना होता है आपको, ये ऊपर वाली जो डिजिट है इनको लिख लो, 25, 5, 8, 4, 6 ऐसे लिखा आपने। उधर से 6 को छोड़ दो, उसके बाद जो नीचे वाली जो आपने कैरी लगाई है उनको लिखना चालू करो, 1, 2, 5, 4 ऐसे लिख लिया। इनको आप ऐड कर दो, 6, 5, 10, 11, ये हो गया 0। इस तरह से ये काम आसानी से हो जाएगा। सही है, तो एक और बचता है न्यूनेन, एक पूर्व न्यूनेन, ऐसा कुछ कोई मेथड है जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल, जिसमें क्या होता है कि एक न्यूनेन पूर्वेण, ये नाम है। ठीक है, उसमें जो डिजिट होती है वो इस तरह से होती है, यानी वो 99, 999 या फिर 9 इस तरह के मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 99 तो कोई है ही डिजिट है नहीं, तो ये वाला मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें बेस्ट जो सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड जो है वो आप देखो, आपको कौन सा लगता है उस मेथड से आप करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो ये जो उर्दू त्रिज्यग्राम है इसमें कंफ्यूजन कम है, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। या फिर जो निखिलम सूत्र है वो भी इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। अगला जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। उसमें भी आपको ये पूछा है कि बेस्ट मेथड आपको यूज करना है, तो बेस्ट मेथड, इसके दो सॉल्यूशन आपके लिखे हुए हैं बुक में। एक तो इसको सिंपली आप जो दो दो मेथड लगा सकते हो कि 42 और 58 ये बन के 100 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें निकलम सूत्र लगा सकते हो, तिर्यक व्यायाम लगा सकते हो, और एक दूसरा जो मेथड इसमें सॉल्व किया हुआ है वो है तिर्यक व्यायाम प्लस विंकुलम मेथड। तो विंकुलम मेथड इसमें हम सीखेंगे। निखिलम सूत्र से आप, और जो एकाधिगन पूर्वेण सूत्र है उससे आप खुद सॉल्व करोगे। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इसके जो दो मेथड है, एक तो आता है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, एक आता है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम प्लस विंकुलम। दोनों मेथड से इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहला मेथड तो अपन सिंपली ले लेते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। सेकंड क्वेश्चन है अपना 842 मल्टीप्लाइड 858। तो सबसे पहले इसको अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये कॉलम लिखेंगे, तो ये हो गया 8 इंटू 2 16। ठीक है, उसके बाद में ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 5 2 जा 10। उसके बाद में इन तीनों को हम कवर कर देंगे, तो ये 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 4 5 जा 20। तीनों अपन ने कॉलम ले लिए, तो अभी इन दो को लिखेंगे, तो 8 5 जा 40 प्लस 32 और लास्ट में एक कॉलम बच गया आपके पास 8 8 जा 64। ठीक है,
अब इनको सिंप्लीफाई करके हम कर देंगे 64 लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा आपका 84, 84 में आप 16 ऐड करोगे तो हो जाएगा 100। उसके बाद में ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 16। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको यूनिट डिजिट छोड़ के बाकी के जो डिजिट है उनको आपको कैरी करना है, यानी ये हो जाएगा 64, 7 कैरी जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा, 4 कैरी, 2, 1 6। ठीक है, 6 अकेला लिखा जाएगा। उसके बाद फिर 2 से 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, ये इसमें 0 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4, 10 2 में ऐड करेंगे तो 12 बनेगा, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। अब 64 में अगर 8 अपन ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, ये सिंपल मेथड से आपको उल्टू त्रिकोण से ये सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके विंकुलम मेथड के ऊपर। विंकुलम मेथड को आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे बाई ऊर्ध्व तिर्यक व्याम प्लस विंकुलम। सबसे पहले देखो जो डिजिट्स होती है इनको आप इनके विंकुलम डिजिट्स में चेंज करते हो। ठीक है, विंकुलम डिजिट्स को चेंज करने का तरीका ये है कि अगर डिजिट 5 और 5 से बड़ी होती है तब वो क्या होती है, विंकुलम डिजिट में चेंज होती है। यानी जैसे कि 2 तो छोटा है तो 2 ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 4 भी छोटा है तो 4 भी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 8 2 से 5 से बड़ा है तो इसको आप 10 से माइनस कर दोगे, 10 से माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के ऊपर एक बार लगा दोगे। जब 2 के ऊपर बार लगेगी तो इसके आगे वाले डिजिट पे एक विंकुलम लगेगा, विंकुलम यानी ये वाला डॉट। अब देखो यहाँ पे आगे वाला डिजिट तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे और इसके ऊपर डॉट लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 1 2 बार 4 2। ठीक है, उसके बाद देखो 8 5 8, इसमें क्या करोगे आप, देखो 5 जब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आ जाता है तब इसको आपको बार में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको बार में चेंज करोगे तो भी ये 5 बार ही रहेगा। 10 से माइनस करोगे, जब बीच में है तब इसको 9, तब इसका मेथड थोड़ा है दूसरा हो जाता है। वो देखो कैसे होता है, पहले देखो सबसे पहले डिजिट को आप 10 से माइनस करोगे तो 2 बार हो जाएगा। उसके अगली डिजिट को अगर वो क्या है 5 या 5 से बड़ी है तब तो आप करोगे उसको विंकुलम में चेंज, अगर छोटी है तब आप उसको विंकुलम लगा के छोड़ देते हो। वो दूसरा मेथड है, अगर वो आता है तो हम उसको भी समझेंगे। ये 8 हुआ, अब यहाँ पे ये 10 से माइनस हुआ था तो ये हो जाएगा 9 से माइनस। ठीक है, 9 से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 होगा और इसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये देखो ये 9 से माइनस होगा तो यहाँ पर बार लग जाएगा, और लास्ट में इसके आगे वाली डिजिट पे अगर वो 5 से छोटी होती है तब उसके ऊपर आप विंकुलम लगाते हो, विंकुलम नहीं होता है तो वहां पे 0 लिखते हो और उसके ऊपर विंकुलम लगाते हो। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा 1 1 बार 4 2। इस तरह से आपने इनको विंकुलम में चेंज किया है। अब हम करते हैं इनका मल्टीप्लाई, किस मेथड से, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से। पहले विंकुलम में चेंज कर दिया, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो तिर्यक व्याम सूत्र जो अपन ने पहले किया था उसमें अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो लिखने का तरीका 1 2 बार 4 2, उसके बाद में 1 1 बार 4 2 बार। ध्यान रहे ये जो बार आपने लगाए हैं ये एग्जैक्ट रहे, इनमें अगर गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा सवाल कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, यहां से मैं ये रब कर देता हूं। अभी जब
3/3 को अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे तब आपके पास 5 कॉलम बन रहे थे, इसमें आपके पास 7 कॉलम बनेंगे। देखो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 बार, ठीक है। फिर आपके पास होता है 4 इंटू 2, पहले इनको कॉलम बेस में लिख देते हैं अपन ताकि समझ में रहेगा अपने। 2 बार इनको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना। फिर ये रहेंगे यानी 42 और 4 और 2 बार। उसके बाद 3 आपके अनकवर, ये 3 रहेंगे तो 2 बार 4 2, 1 बार 4 2 बार। उसके बाद में चारों आ जाएंगे तो 1 2 4 2, 1 1 बार 4 2 बार। इसके बाद देखो इधर से आप कवर करना शुरू करो एक एक कॉलम को, तो 1 2 बार हो जाएगा 4, 1 1 बार 4। इसके बाद 2 कॉलम बचेंगे, 1 2 बार और 1 1। इसके बाद एक एक कॉलम बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इससे आगे वाली जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये जो बार जो आपको दिख रहे हैं इनको आपको एज ए माइनस का साइन आपको ट्रीट करना है। यानी आपने मल्टीप्लाई किए होंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही रहता है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर माइनस का आता है तो उस नंबर के ऊपर अपन बार लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो उसका बार हटा देंगे, ठीक है। जोड़ने घटाने में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर प्लस की वैल्यू बचती है तो उसको बार हटा के लिखेंगे, माइनस की वैल्यू बचती है तो उसको बार को लगा कर लिखेंगे। यही बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो ये हो जाएगा 4 बार। इसके बाद देखो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस का 8। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं अपन। यहां पर आपको क्या करना है, इस वाले कॉर्नर से इस इधर वाले कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, और जो बीच का बच गया उसको, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 माइनस है तो बार हट जाएगा तो 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस का 2 और 4 4 जा 16, एक माइनस का था तो माइनस का रह जाएगा। आगे चलो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस ये कॉर्नर पकड़ेंगे तो 2, फिर ये कॉर्नर पकड़ेंगे तो 4 2 जा 8 और ये कॉर्नर पकड़ेंगे तो 4 1 जा 4, ठीक है। 4 2 जा 8 पे देखो यहाँ पे कोई बार नहीं रहेगा और ये मेरे ख्याल से सही है। अब देखो 4 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 तो 4 का बार रहेगा, इस कॉलम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 प्लस माइनस का 2, यहाँ पर कोई बार नहीं है तो ये 1 इंटू 1। अब इनको ऐड करते हैं, जो माइनस का जो आप जो रूल्स अपन देखते हैं उसी रूल से इनको ऐड करेंगे। तो ये आपका -4 है, 8 8 6, 8 और 8 को ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा और ये माइनस के 16 होंगे। यहाँ पर देखो माइनस का 2 और माइनस का 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 14। उसके बाद में यहाँ पर देखो 2 माइनस का प्लस का ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का 8 और माइनस का 4 कितना बचता है, +4 बचता है। यहाँ पे -4 + 4 कैंसिल हो गया तो 2 बचता है। यहाँ पर -1 - 2 क्या होता है, माइनस का 3 होता है और लास्ट में 1 है तो 1 लिखा जाएगा एज इट इज। अब आप देखो जो कैरी वाली डिजिट है वो कैरी में लिख दो
उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 3 बार लगा हुआ है या -3 बोल दो इसको, 2 4, ये 1 बार कैरी में जाएगा, 4 1 बार आपका कैरी, ये -6 और ये 4। ठीक है, लिखते चलो। -4, यहाँ पर भी कुछ कैरी नहीं है तो -6, ये -1 और ये -4 हो जाएगा -5। समझ में आ रहा है, अपन वही एडिशन कर रहे हैं। ये 4 प्लस का है, ये इस पे कैरी है -1 की, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये 3 बार पे कोई कैरी नहीं है तो ये 3 बार रहेगा 1। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 1 3 बार, 2 3 5 बार, 6 बार, 4 बार। अब देखो इसको यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल डिजिट में वापस चेंज कर लेते हैं अपन। इनका विंकुलम, आप ये जो बार है या जो विंकुलम जिनको बोल रहे हैं, ये आपको हटाना है। ठीक है, तो 1 3 बार, 2 3 5 बार, 6 बार और 4 बार यहाँ पे लिखा जा रहा है। आपको काम वही करना है, ये जो लास्ट वाली डिजिट है यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना है। बाकी देखो, पहली डिजिट को 10 से माइनस कर दो, क्या बच गया आपके पास 6। जब 10 से डिजिट ये माइनस हो गई है तो यहाँ पे बचता है 9 में से 6 माइनस करो 3, यहाँ पर बच गया 5, ऊपर है 9, तो 9 में से 5 माइनस करो 4। अब देखो यहाँ से माइनस होते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो ये जो डिजिट थी वो 10 यहाँ से चला था, यहाँ पे कोई बार नहीं है ना, तो यहाँ से वो 10 चला था, 10 जो था वो यहाँ से चला था, तो ये वैल्यू 1 कम हो जाती है, यानी ये बन गई आपकी 2। इसको अगर आप 10 से माइनस करते हो, अच्छा इसके आगे तो 2 है ही, ठीक है, ये 2 अपन भूल रहे थे। इसको आप 10 से माइनस करते हो तो ये होता है 7। अब 10 यहाँ से चला तो यहाँ तो 1 तो यहाँ से उठ गया, तो आपका आंसर होता है 7 2 2 4 3 6। ये होता है आपका विंकुलम मेथड। देखो, तिर्यक व्यायाम एक सूत्र था, आसान सा सूत्र था, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कोई मैंडेट आपको नहीं देते हैं कि आपको विंकुलम लगाना ही है। तो मेरी जो पर्सनल राय है वो आप ये है कि आप उर्दू तिर्यक व्यायाम या किसी और मेथड से करो, इस विंकुलम मेथड में ना पढ़ो तो ही है। अगर बाई चांस आपको पूछे कि भाई विंकुलम लगाना ही है, तब आपको ये मेथड भी सीखना है। ठीक है, तो कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इसमें ज़रूर मुझे बताएं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 966 और 973। इसको देखो, आप तिर्यक व्यायाम तो आप कर सकते हो, इसको हम डायरेक्टली करते हैं विंकुलम मेथड से, ताकि आपको एक बार प्रोसेस में आपके आ जाए। थर्ड क्वेश्चन है आपका 966 मल्टीप्लाइड बाई 973। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको विंकुलम में चेंज करना है। 966 को विंकुलम में चेंज करोगे आप, 6 5 से बड़ा है, तो पहली डिजिट को आप 10 से माइनस करोगे तो 4 और बार। ठीक है, दूसरी डिजिट को आप 9 से माइनस करोगे तो 3 बार। इस डिजिट को आप 9 से माइनस करोगे तो ये 0 पे ना तो विंकुलम लगाओगे अगर बीच में आ रही है तो, ठीक है, 0 पे कोई बार नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे बचेगा 1। ये 9 था, 9 को 9 से माइनस किया था आपने, इसलिए देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 के ऊपर आपको विंकुलम लगाना पड़ेगा, और जब इस विंकुलम को चेंज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, एक काम हुआ। दूसरा देखो 973, 3 को आपको चेंज नहीं करना है, 5 से छोटा है। 7 को आपको क्या करना है, चेंज होगा, तो पहली बार हो रहा है तो 10 से माइनस होगा, 10 से माइनस करोगे तो हो जाएगा 3 बार। ठीक है, फिर ये होगा कितना, 9 से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, और आपने माइनस किया है इसलिए आगे वाली डिजिट पे
आपको विंकुलम लगाना है, और अगर डिजिट नहीं है तो 0 के ऊपर विंकुलम लगाओगे। विंकुलम लगाओगे तो इसको आप लिखोगे 1। ये आपका हो गया, विंकुलम में आपने चेंज कर दिया। अब इसको उस मेथड में आप पुट कर लेते हैं एक बार। इनको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो, सबसे पहले 4 मल्टीप्लाइज बाई 3 होगा, तो आप इनको एक बार कॉलम बना के लिख लो। फिर होगा -3 -4 मल्टीप्लाइड 3 और 3। उसके बाद में 0 3 4 0 3 और 3। फिर बाद में ये सारे कॉलम आ जाएंगे, तो 1 0 3 बार 4 बार 1 0 3 बार 3। अब आपको एक कॉलम उधर से छोड़ना है, तो 1 0 3 और 1 0 3 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। उसके बाद में आपको लिखना है 10 10 और लास्ट में बचता है 1 1। ये 7 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने सही बनाया है यहाँ तक। तो अब इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में आपको मैंने बताया था, ये जो बार है इसको एज ए माइनस साइन आपको ट्रीट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या होगा, 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3, तो माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करो क्या आना चाहिए, माइनस का 12। तो ये हो जाएगा 12, दोनों के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पर आप देखो -3 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाता है माइनस का 9, प्लस माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। इसके बाद में देखो, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर 0 हो गए, काम खत्म। 3 3 9 और दोनों के ऊपर माइनस है, तो ये बचेगा 9। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओ, इस कॉर्नर में आएगा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। फिर आपके ये बीच वाले दोनों कॉलम 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये 0, ये मल्टीप्लाई यहीं पे खत्म होता है। 1 मल्टीप्लाई -3 -3 रहेगा। 1 मल्टीप्लाई -3 क्या रहेगा, -3 रहेगा। बीच वाला जो 0 जो मल्टीप्लाई है वो 0 रहेगा। ये पूरा कॉलम 0 रहेगा। पता है क्यों होगा, क्योंकि दोनों दोनों जो क्रिस क्रॉस करेंगे तो दोनों 0 से मल्टीप्लाई होंगे, 0। ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलो इनको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका दोनों कैरी है, माइनस का 9 को 12 से -12 में अगर ऐड करते हैं तो ये बचता है प्लस का 3, तो 3 प्लस का हो जाएगा। 9 पे कोई बार नहीं है, यहाँ पे ये जो है 1 बार रहेगा। अब आप देखो यहाँ पर है 3 और 3 माइनस के हैं 2 नंबर, तो ये ऐड होंगे और माइनस का 6 होगा, ये 0 और ये 1। कैरी वाला काम कर लेते हैं अब। तो 2 मेन डिजिट रह जाएगा, 1 कैरी, 3 9 भी मेन डिजिट है, बाकी सारे देखो मेन डिजिट ही है, कोई कैरी नहीं बच रही है। 1 जो कैरी है उनको सॉल्व कर लो, तो माइनस का 2, 3 -1 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए विदाउट एनी बार, क्योंकि माइनस प्लस का नंबर आएगा। फिर आपका ये 9 बचता है, -1 बचेगा और 6 बचेगा, 0 और 1। इस नंबर को एक बार यहाँ लिख लेते हैं अपन। ये होता है 106 बार 1 बार 9 2 2 बार। ध्यान देते हैं, पहले डिजिट को आपको किससे माइनस करना है, 10 से माइनस करना है। 10 से माइनस करोगे तो ये बचेगा 8। दूसरे डिजिट पे बार नहीं है तो इसको एक वैल्यू कम कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ।
अब वापस से शुरू होगा, क्योंकि ये मेथड देखो यहाँ से शुरू किया, यहीं पे खत्म हो गया, फिर यहाँ पे नहीं हुआ कुछ, अब यहाँ से दोबारा शुरू होगा, यानी इसको दोबारा 10 से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 9। इसके बाद में कंटिन्यूस है तो इसको आप किससे माइनस करोगे, 9 से माइनस करोगे 3। अब देखो 0 है, 0 यहाँ से 10 उठाएगा, 1 उठाएगा तो 10 बनेगा, और 10 को 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 9। ये आपका है 966 मल्टीप्लाई 973। ठीक है, इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन की जो मेथड थे आपकी जो बुक में है वो कंप्लीट होते हैं हमारे पास। अगले वीडियो में हम जो डिवीजन के मेथड है उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आ रहे तो आप हमें अपनी कमी बताएं। ठीक है, थैंक यू।